सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आप सभी को सुबह सुबह की राम राम सीताराम। हम 2 दिन से भोपाल में थे। आपने अगर मेरे पहले के ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा। और अब हम ना घर वापस जा रहे थे। यह मंगलवार की सुबह का ब्लॉग था और मैंने ना इसी सूट में 3 दिन निकाले थे। हम यहाँ पर थोड़ा सा रुके थे क्योंकि हस्बैंड जी को ना दवाई लेनी थी और मैंने चाय पी और उन्होंने ना थोड़ा सा पोहा खाया, उसके बाद दवाई खाई। जो मैं आगे ना आपको एक मैंने शायरी सुनाई थी वो मैंने पूरी नहीं सुना पाई थी। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता। और यह ना बिल्कुल सही है। इंसान सोचता है कि वो खुश है, लेकिन पूरी तरीके से ना कोई भी खुश नहीं है। और देखिए सांची आ गया था। सांची में ना स्तूप बने हुए हैं, अगर आपने देखे हो। और मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था। अब हम आ गए थे गुलाबगंज। यहाँ पर ना मेरा मायका है और सीढ़ी पर ना मान्या बैठी हुई थी। माई को ना मामा जी घर छोड़ गए थे जब हम जा रहे थे। रास्ते में ही ना मेरा मायका है और घर ना बिल्कुल मेन रोड पे बना हुआ है। भाभी यहाँ पर किचन समेट रही थी क्योंकि हमारा खाना हो गया था। और हस्बैंड जी की ना नींद लग गई थी तो वो सो गए थे। वो अभी सो के उठे हैं और उन्हें बच्चे बहुत पसंद है। यहाँ मेरी छोटी भतीजी थी, वो उससे बात कर रहे थे और हमें ना कुछ पेड़ निकालने थे तो मैं यहाँ पर आ गई थी। यहाँ ना मिर्ची की बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे तो भाभी ने कहा दीदी आप ले जाइए अगर आपको मिर्ची लगानी हो तो। और देखिए ये है मेरी छोटी सी भतीजी गौरी और ऊपर ना बता रही है बुआ बहुत सारे पपीते लगे हैं। और मैं उसको ना प्लांट निकाल के दे रही थी, वो बहुत खुश हो रही थी। मुझे भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे हस्बैंड जी को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी भतीजी ना मुझसे बहुत खुश रहती है, वो सबको बहुत परेशान करती है। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे भैया का घर था, उसके पीछे ना बहुत अच्छी जगह है। गाय को रखने के लिए भी जगह हो और पीछे पेड़ भी लगे हुए हैं ढेर सारे। तो जिनमें फल आ गए थे वो पेड़ तो मैंने नहीं निकाले, लेकिन जो अच्छे बड़े बड़े थे और फल नहीं आए थे उनको मैंने निकाल लिया था। क्योंकि जो मैंने मिर्ची बोई थी ना वो तो उगी ही नहीं थी। मम्मी और भैया घर पे नहीं थे, बस भाभी थी और दोनों भतीजियाँ थीं। मैं जब भी भोपाल या विदिशा जाती हूँ तो मायका रास्ते में ही है, वहाँ रुक जाती हूँ। और वहाँ ही तो जब भी पापा जाते हैं तो पापा हमको गुलाबगंज छोड़ देना, हमको गुलाबगंज छोड़ देना, और उसका बस यही काम रहता है। और यहाँ पर ना हमने मिर्ची के खूब सारे पेड़ निकाल लिए थे। अब हमें ना पुदीना निकालना था तो पुदीना भी बहुत सारा लगा था। मैं इसको ना जड़ से ही निकाल रही थी, इसलिए इस तरीके से मैंने इसको खुदोया तो ये ना पूरा का पूरा निकल आया था। और ये बहुत आसानी से निकल आया क्योंकि ना इसमें अच्छा पानी डला था। और पुदीना गर्मियों में ना बहुत काम आता है चटनी वगैरह में, और वैसे भी खाना चाहिए। देखिए कितने अच्छे से निकल आया था। और ना गौरी हर चीज़ को मांग रही थी, बुआ मुझे दे दो, बुआ मुझे दे दो, तो मैं उसको देती जा रही थी यहाँ पर। और देखिए बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं इनके यहाँ पर ना पपीते बहुत लगे हैं। हमने इस बार जब भी कोई आता था तो पपीता लेके आता था, या हम लोग भी आते थे तो ज़रूर पपीते लेके जाते थे। आज भी एक ही पपीता था जो पका था तो हमने उसको तोड़ लिया। और हम ना सामान रख रहे थे जाने के लिए, हमें घर जाना था। ऐसे घर ना बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें पेड़ पौधे लगाने के लिए जगह हो। और इन हम लोग ना सामान रखा गया था और अब ना जा रहे थे। अब हमें वापस निकलना था। आप देखिए कितनी धूप हो गई है, करीब 1 या 1:30 बज गया था। तो हमने कहा अब घर चलते हैं, वहीं पे जाके आराम करेंगे। और देखिए हम ना गुलाबगंज में ही थे अभी, और यहीं पर ना मेरी चाची का भी घर है। तो मैंने कहा चलो चाची से भी मिल लेते हैं, क्योंकि मैं ना बहुत दिन से नहीं आई थी चाची के यहाँ भी, और उनके यहाँ भी जाना था हमको।
तो हम चाची के घर आ गए थे। उनकी बेटी ना यहाँ पर देखिए टहल रही थी और मेरे जाने की तैयारी हो गई थी। यहाँ भी करीब हम 2 घंटे रुके होंगे और चाची ना मेरे पैर पड़ रही थी। हमारे यहाँ ना बेटियों को बहुत सम्मान देते हैं। और आप देखिए यहाँ जो मटका रखा था वो चाची के घर पे था, तो मैंने कहा चाची मैं इसको ले जाऊँ? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ले जाओ। मैंने कहा मैं इस पे ना कुछ बनाऊंगी। तो देखिए हम चाची घर से भी निकल गए थे और अब जा रहे थे हम बाजदा अपने घर के लिए। हस्बैंड जी ने ना दवाई खाई थी, तो अभी ना उनको थोड़ी सी चक्कर से आ रहे थे और नींद भी आ रही थी। जब हम घर आए तो देखिए मैं जो गीले कपड़े थे ना उनको यहाँ पर सोफे पे डाल गई थी। और जो राज के पास एक्स्ट्रा सामान था वो भी मैं पूरा लेके आ रही थी। राज का रूम तो ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरा झाड़ू पोंछा करके अच्छे से सजा दो। वैसे ना अब सभी बॉयज़ हॉस्टल में जो भी बच्चे होते हैं ज़्यादातर ऐसा ही सामान रखते हैं, ऐसा कोई नहीं है। उन्हें पढ़ना भी होता है और फिर वो ऐसा नहीं है कि घर के काम अच्छे से सजा के उसको घर जैसा रखें। लेकिन फिर भी जहाँ तक है मैं उसकी साफ़ सफाई कर आई थी। और देखिए हम यहाँ छत पे आए थे ना, तो मेरे सारे प्लांट 2 दिन में ही ना देखिए आप किस तरीके से सूख गए थे। इनमें पानी डालना था हमें। लगभग 300 से अधिक खुशहाल परिवारों का माँ इन सूखे हुए पेड़ों को देख के भाव कर रही है। बेचारे 2-3 दिन में इनकी क्या कंडीशन हो रही है। अब इनमें पानी डालते हैं। तो चलिए पहले इनमें पानी डालेंगे और फिर जो हम पेड़ लाएँ वो लगाएंगे, इसमें भी लगा देंगे। ये जो बोरी थी ना उसमें कोई से प्लांट नहीं लिख रहे हैं, तो मैं सोच रही इसमें ना मिर्ची लगाएंगे। पहले हम नल चालू करते हैं और उसमें ना पानी डालते हैं। ऐसे नहीं डालते हैं, ऐसे धीरे धीरे। हाँ तो यहाँ पर देखिए माही पानी डालने लगी थी पेड़ों में। और मैं आज सोच रही हूँ इस नीम के पेड़ को भी शिफ्ट कर दूँ। वैसे कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ है और शायद पीपे को तोड़ना ही पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलिए कोशिश करके तो देखते हैं। और ना हम जो पौध लेके आए थे मिर्ची की, पुदीना की, उसको लगा देंगे, क्योंकि अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो ये सूख जाएगी। और देखिए हम छत पे आए थे तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया था। मैं और पानी डाल रही थी क्योंकि मान्या ने ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला था। मिर्ची को मैंने इस क्यारी में लगा दिया है और बोरी में जो मैंने पपीता के बीज बोए थे वो तो अभी नहीं निकले हैं, तो उसमें भी लगा दिया है। पुदीना लगाने के लिए ज़रूर मैं अलग से बर्तन ढूंढ रही थी। और यहाँ पर ना मुझे एक टूटी हुई प्लास्टिक की तगाड़ी दिखी। अभी ना घर अभी बना है तो बहुत सारा ऐसा सामान डला था, मैंने इसी को ना तार से यहाँ पर जोड़ दिया था। इसमें बस गरम चीज़ से होल करके इसको तार से ऐसे सिल दिया था और इसमें मिट्टी डाल के मैंने इसमें पुदीना लगाया। पुदीना बहुत ज़्यादा फैलता है इसलिए मैंने उसको क्यारी में नहीं लगाया था। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। नीचे जाके और भी काम करना है, खाना वगैरह देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।